गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा था, उन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको साइन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेंगे, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ सीकेंट ए। हमने क्या करना है, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन की फॉर्म में लिखना है कि साइन की वैल्यू अगर हमारे पास हो तो डायरेक्टली हम सभी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। साइन ए की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो बेटा आप कोसिकेंट ए को लिख सकते हो। वी नो दैट कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। कोसिकेंट हो गया साइन की फॉर्म में, ठीक है। अब कोसिकेंट हो गया साइन की फॉर्म में बेटा, आपको पता है कोसिकेंट साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो जो भी साइन ए की वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसिकेंट ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भाई आपको पता है बेटा साइन है, साइन की आइडेंटिटी होती है कोस के साथ। हमें पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से कॉस फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा तो वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस ए का फॉर्मूला आ जाता है बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर साइन ए की वैल्यू है तो डायरेक्टली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, कॉस ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो सबको साइन भी लिखना है। सबसे पहले हमने कोसिकेंट को लिखा, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन ए। कॉस को लिखा, कॉस होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस को जब हमने लिख लिया तो हमें पता है सीकेंट ए जो है वो क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सीकेंट कितना हो जाएगा भाई, 1 अपॉन कॉस ए, यानी कि 1 अपॉन कॉस, कॉस की जगह पे आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले कोसिकेंट को चेंज कर दिया, फिर कॉस को, फिर सीकेंट को। अब टेन और कोट रह गए बेटा। हमें पता है बेटा टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टेन ए का जो फॉर्मूला है, टेन ए बेटा ये इक्वल होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए अपॉन ए कॉस ए। तो साइन ए तो एज इट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस को अभी हमने साइन में लिखा था, कॉस ए को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये टेन ए की वैल्यू होगी बेटा। हमें पता है टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन तो एज इट इज, कॉस की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब टेन की जब वैल्यू आ गई तो हमें पता है कोट जो है, कोट ए वो होता है रेसिप्रोकल किसका भाई, टेन का। तो जो भी टेन की वैल्यू दे रखी है इसका आप रेसिप्रोकल कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये कोट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। ऐसे ही बेटा आप सभी को दूसरे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ सीकेंट ए। सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम उनको सीकेंट की फॉर्म में लिखते हैं। देखो सीकेंट की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, तो सीकेंट की फॉर्म में आपने सभी को लिखना है। तो सबसे पहले आप कॉस ए को लिख लो। हमें पता है बेटा कॉस ए जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन सीकेंट ए। तो सबसे पहले तो हमने कॉस को लिख दिया, कॉस जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन सीकेंट, ठीक है। अब सीकेंट है तो हमें पता है सीकेंट की आइडेंटिटी होती है, आपको सेकंड आइडेंटिटी बताई दी बेटा। सीकेंट की जो आइडेंटिटी होती है वो 10 के साथ होती है। सीकेंट की जो आइडेंटिटी है वो 10 के साथ होती है। हमें पता है बेटा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1। भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यहाँ से सीकेंट ए अगर लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। ये हमारे पास सीकेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से दोबारा से नहीं भाई 10 की वैल्यू निकालनी ना हमने, तो सीकेंट की वैल्यू निकालनी, 10 की वैल्यू निकालने वाले उसको उधर भेजो। टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए
-1। भाई tan स्क्वायर उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो यहाँ से अगर आप tan a निकालोगे तो वो इक्वल हो जाएगा secant स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से tan a का फॉर्मूला आएगा बेटा, tan a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है भाई, इस आइडेंटिटी से tan निकाल लिया हमने। अब tan की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से कोट लिख सकते हैं। कोट हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1/tan की, 1/tan। tan की वैल्यू है secant स्क्वायर a माइनस 1। बेटा cos लिख दिया, tan लिख दिया, कोट लिख दिया, क्या रह गया, साइन और cos हो रह गया। साइन और cos को हमने secant में लिखना है। देखो कैसे आप लिखोगे, आपको पता है बेटा tan a जो है, tan a ये इक्वल होता है sin a अपॉन cos a। इक्वल होता है tan a जो है वो इक्वल होता है sin a अपॉन cos a। ठीक है, तो बेटा tan a का अभी आपने फॉर्मूला लिखा है, tan a को आप लिख सकते हो secant स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है भाई, इट इज इक्वल्स टू sin a, sin को आप अभी तक आपने इसको लिखा नहीं है, cos a। देखो cos है, cos को आप क्या लिख सकते हो, 1/secant a। क्या लिख सकते हो, 1/secant a। देखो यहाँ से आपको साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, tan a, और cos a इसके क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसके साथ आएगा cos a, और cos की वैल्यू क्या है, 1/secant। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, secant a। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी बेटा, sin a की वैल्यू। भाई sin a की वैल्यू चाहिए, तो sin a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, sin a की वैल्यू हो जाएगी cos a डॉट tan a इट इज इक्वल्स टू sin a। cos को आप क्या लिख सकते हो, 1/secant। tan को आप क्या लिख सकते हो, tan के लिए आपको फॉर्मूला बताया, अंडर रूट ऑफ secant स्क्वायर माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू sin a। तो ये sin a की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। sin a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन secant a। अब sin a आ गया तो हमें पता है बेटा cosecant a, cosecant a रेसिप्रोकल होता है, cosecant किसका रेसिप्रोकल होता है, secant का रहते हैं। cosecant किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। तो sin की जो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर दो, secant a अपॉन अंडर रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपने डिपेंडेंट कर दिए, किसके ऊपर कर दिए, secant के ऊपर कर दिए। सभी को आपने किस में चेंज कर दिया बेटा, secant में चेंज कर दिया। ऐसे ही बेटा आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक दूसरे से रिलेशन निकाल के एक में चेंज कर सकते हो। क्लियर है बेटा, तैयार करना बेटा ऐसे क्वेश्चन।